Hello there, shining stars. How are you all? I hope you all are very fine and ready to read a new chapter with me. So let's start with Class 3, Periwinkle, a book of science and life. And today we'll start chapter 6. That is safety and first aid. आज हम क्या पढ़ेंगे? सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे और फर्स्ट एड के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. लर्निंग आउटकम्स. डिस्कस द मीनिंग ऑफ सेफ्टी. डिस्क्राइब इन ब्रीफ सेफ्टी एट डिफरेंट प्लेसेस. डिफाइन फर्स्ट एड. डिस्कस प्रिकॉशंस फॉर द फर्स्ट एडर्स. Fine. We are going to read all these things. We are going to discuss all these things in this chapter. And the breaking point, sometimes while doing work, walking or playing, we become careless. It results in an accident. Accidents can be avoided if we think and act sensibly. If we follow safety rules, we keep ourselves safe. अब क्या होता है, कभी कभी हम लोग जब काम कर रहे होते हैं, कुछ वर्क कर रहे होते हैं या खेल रहे होते हैं, तो हम केयरलेस हो जाते हैं, लापरवाही कर जाते हैं और फिर क्या होता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, छोटा एक्सीडेंट हो जाता है कुछ. एंड ये हम अवॉइड कर सकते हैं किससे? अगर हम ध्यान रखें, अगर हम सेंसिबली काम करें और सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें. कैन यू सजेस्ट अ सेफ्टी मेजर टू डील विद इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस? जब हम कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से डील कर रहे हैं या काम कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स हमें ध्यान में रखने चाहिए. लेट्स रीड द चैप्टर एंड देन वील कम टू नो अबाउट इट. एन एक्सीडेंट इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट इन विच वी गेट इंजर्ड. हमें पता नहीं होता है, एक्सीडेंट का पहले से नहीं पता होता, अनएक्सपेक्टेड होता है और उसमें हमें चोट लग जाती है. एन एक्सीडेंट कैन टेक प्लेस एनीवेयर एंड एनी टाइम. We need to be careful and follow safety rules to avoid accidents. इन accidents को avoid करने के लिए, रोकने के लिए हमें क्या follow करने होंगे? Safety rules को follow करने चाहिए. Let us know the safety rules that we should follow. आइए देखते हैं, पढ़ते हैं उन safety rules के बारे में जो हमें follow करने हैं. Safety at home. अब जब हम घर पे हैं तो घर पे कौन कौन से safety measures लेने चाहिए? Things like knife and blade have sharp edges. Do not use them on your own. If you use them, you can cut your finger. Sharp चीजों का अपने आप यूज मत कीजिए, किसी के गाइडेंस के अंडर में यूज कीजिए. Never touch bare electric wires or electric appliances in use. You may receive an electric shock. Do not play in the kitchen, otherwise hot pans can burn your body parts. किचन में कभी खेलना नहीं चाहिए क्योंकि कोई भी हॉट पैन या कुछ भी रखा हुआ हॉट यूटेंसिल, उससे आप बर्न हो सकते हैं. Never hold crackers in hand while lighting them. They can explode and burn you and other people near you. स्पेशली दिवाली के टाइम पे बहुत ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि किसी भी क्रैकर को हाथ में लेकर न बर्न करें, नहीं जलाना चाहिए. Do not scatter your toys, bag and books on the floor, otherwise you may trip over them and fall down. बहुत बच्चे क्या करते हैं, नीचे सब कुछ खेलेंगे अपने टॉय से और उसको नीचे फैला के रख देंगे, या बुक गिर गई, कुछ भी गिर गया तो वो नीचे ही गिरा पड़ा रहता है. तो you should not do this. You should just gather them and keep it at the place, because क्या होगा, आपका ही पैर पड़ेगा and आप फिसल सकते हैं और चोट लग सकती है. Walk slowly on smooth floors. You can slip and receive injuries. Do not fly kites from an open terrace, as you may fall. Also, do not play on the terrace. छत पे जो ओपन छत होती है, जिसके साइड में वॉल्स नहीं होते हैं, वहाँ पे कभी काइट फ्लाई मत कीजिए, क्योंकि एनी टाइम यू आर बिजी इन फ्लाइंग द काइट और आपका ध्यान नहीं रहेगा एंड यू कैन फॉल डाउन. फाइन. So these are the safety measures which you should follow at home. Do not rush down the wet stairs. You can slip and hurt yourself. Do not taste anything that you do not know. कोई भी ऐसी चीज, खाने की चीज जो इसके बारे में आपको नहीं पता है, उसको कभी टेस्ट नहीं करना चाहिए.
Now see, safety at home. Here are some pictures shown. Cutting fruits with a knife. You should not do this. ये सब क्रॉस लगे हैं, मतलब नहीं करना है इन सब चीजों को. Burning cracker, holding in hand. Leaving books and toys on the floor. Then flying a kite from terrace. Touching electric switch with wet hand. गीले हाथ से कोई भी electric switch नहीं पकड़ना है. Running down from the stairs. If you run down, you can tumble down. Okay? Safety at school. आप स्कूल जाते हैं आप लोग, तो वहां पे कौन से सेफ्टी मेजर्स आपको ध्यान में रखने हैं? डू नॉट जंप ऑन डेस्क्स एंड बेंचेस, अदरवाइज यू मे हर्ट योरसेल्फ. डेस्क या बेंचेस पे जंप नहीं करना है. डू नॉट थ्रो थिंग्स लाइक डस्टर एंड चॉक पीसेस एट वन अनदर, दिस मे हर्ट यू. डू नॉट प्ले विथ स्कूल इक्विपमेंट, यूज देम carefully. Do not bang against doors and window panes. If the glass breaks, it may hurt you. जो विंडो पेन्स पे ग्लास लगे होते हैं, अगर उसको आप बैंग करते हैं तो कभी भी वो टूट सकता है वो ग्लास, and you can hurt yourself. Now safety on the playground. जब आप खेलते हैं प्लेग्राउंड में तो वहां कौन कौन से सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए? Play carefully. Adults should always be present when you play. किसी बड़े के साथ जाइए प्लेग्राउंड में खेलने. There should be soft surfacing underneath the playground equipment. Tell an adult if playground equipment is broken and do not play on it until it is fixed. कोई भी टूटा हुआ झूला है प्लेग्राउंड में तो वहां पे नहीं झूलना है, क्योंकि उससे आप हर्ट हो सकते हैं. Wait for your turn and don't push anyone on the slide. जब आप स्लाइड पे होते हैं तो अपने टर्न का वेट कीजिए, किसी को धक्का नहीं देना है. Sit down while you swing. Slow down before you get off a swing. स्विंग पे धीरे धीरे झूलना चाहिए और रुकने से पहले उसको स्लो डाउन करना चाहिए. Do not walk near someone who is swinging. You may get hurt. कोई अगर स्विंग कर रहा है उसके पास से नहीं निकलना है, अदरवाइज आपको चोट लग सकती है. Use both hands when you climb an equipment. Climb on only dry equipment. You may fall if it is wet. Always follow the rules of the game. Game के rules को हमेशा follow करना चाहिए. See, do not push anyone on the swing or slide. Safety on the road. Never play on roads. Road पे कभी नहीं खेलना चाहिए. A running vehicle can hit you. While walking along a busy road, always use footpath or sidewalks. कोई भी busy road पे जब आप जा रहे हैं तो फुटपाथ और sidewalks का यूज करना चाहिए. When walking on roads without sidewalks, always walk on the left side of the road as close to the edge as possible. बहुत सारे roads ऐसे हैं जहाँ sidewalk नहीं होता है, तो क्या करना है, वहाँ लेफ्ट साइड पे वॉक करना है और बिल्कुल एज पे, जितना एज पे आप चल सकते हैं उतना एज पे चलिए, क्योंकि रोड पे व्हीकल्स आते जाते रहते हैं. Do not walk alone at night. Wear bright or reflective clothing for night or evening walks. क्योंकि रात में दिखाई नहीं देता, अंधेरा होता है, तो रिफ्लेक्टिव क्लोथ्स पहनने चाहिए जब आप इवनिंग वॉक पे जाते हैं. When the traffic signal turns red, it says stop. When the traffic signal turns yellow, it says wait. When the traffic signal is green, it says to go. Always cross a crosswalk at a green light from the zebra crossing. Zebra crossing का यूज करके green light पे walk करना चाहिए. Fine? So these ये थे traffic signals. आपने देखे होंगे जब आप जाते हैं तो ट्रैफिक सिग्नल्स लगे होते हैं, सिग्नल्स पे रेड लाइट पे रुकना जरूरी होता है. See, crossing a road from zebra crossing when the traffic signal is green. जब ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन होता है तो zebra crossing से क्रॉस करना है रोड. Even when crossing an intersection at a green light, it is still important to look always and watching for turning vehicles. अगर आप किसी इंटरसेक्शन पे क्रॉस भी कर रहे हैं रोड को और लाइट ग्रीन है, ग्रीन लाइट है, फिर भी आपको इधर उधर देख के क्रॉस करना चाहिए. Never go into a car with a stranger. Avoid paths through woods
loose gravel and busy roads. Stay away from school buses and other buses. School buses और दूसरी buses से दूर रहना चाहिए. If you hear a siren, it is best to move away from the road as far as possible. Stop and wait until the emergency vehicle has passed before continuing on your walk. अगर आपको रोड पे चलते हुए कोई भी सायरन सुनाई देता है तो बहुत दूर हट जाना चाहिए, रोड से रुकना चाहिए, और जब तक कि वो इमरजेंसी व्हीकल वहां से निकल ना जाए तब तक आपको रोड क्रॉस नहीं करना है या रोड पे नहीं चलना है. Never cross railroad tracks when signals are flashing or you hear a train whistle. Crossing a railway track when train is approaching. See, this is wrong. जब ट्रेन आ रही है तो किसी भी रेलवे ट्रैक को नहीं क्रॉस करना है, या आपको ट्रेन का अगर विसल भी सुनाई दे रहा है तो भी नहीं क्रॉस करना है रेलवे. Now, first aid. First aid is the initial care given to an injured person. Initial care, डॉक्टर के आने से पहले का जो ट्रीटमेंट दिया जाता है किसी इंजर्ड को, उसे कहा जाता है फर्स्ट एड. It must start immediately when the injury or illness occurs and continue until medical help arrives or the casualty recovers. तो जब किसी को चोट लगती है, कोई बीमार है, तो इनिशियली जो हम उसको फर्स्ट एड, जो हम उसको केयर करते हैं या उसकी देखभाल करते हैं, उसको मेडिकल हेल्प दी जाती है. जब तक कि कोई मेडिकल हेल्प ना आ जाए या डॉक्टर ना आ जाए, उसे कहा जाता है फर्स्ट एड. द बेसिक एम ऑफ द फर्स्ट एड आर टू, अब बेसिक एम क्या है, फर्स्ट एड क्यों देना चाहिए? सेव लाइफ, उस इंसान की जान बच सकती है. प्रोटेक्ट द कैजुअलिटी फ्रॉम गेटिंग मोर हार्म, और ज्यादा नुकसान न हो इसलिए फर्स्ट एड देना जरूरी है. रिड्यूस पेन एंड प्रायोरिटीज ऑफ कैजुअलिटी ट्रीटमेंट. थिंग्स फॉर अ फर्स्ट एडर. अब जो फर्स्ट एड दे रहा है उसके लिए क्या क्या चीजें? While providing first aid to someone, remember the following things. अगर आप किसी को फर्स्ट एड दे रहे हैं तो कुछ चीजें का याद रखना जरूरी है. Do not crowd around the person who is injured. जिसको चोट लगी है उसके आसपास भीड़ जमा नहीं करनी है. If someone is badly hurt, call for a doctor immediately. In case of bleeding, make the person sit or lie down, keeping the wounded part high. Clean the wound and tie a hanky or bandage tightly over it. अगर कोई बहुत बुरी तरह से किसी को चोट लगी है, हर्ट हुआ है, तो इमीडिएटली डॉक्टर को कॉल करना है, और अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उस इंसान को लिटाना है या बैठाना है, और जो वुंडेड पार्ट है जहाँ से ब्लड निकल रहा है उसको अप हाई की तरफ रखना है, ऊपर की तरफ रखना है, और फिर वुंड को साफ करके एक हैंकी या बैंडेज से बांध देना है टाइटली over it. So children, these were some of the safety rules which we need to follow in our daily life, and the first aid which has to be given to an injured person. Fine children, now let's wrap up. An unpredicted event which may get hurt someone is called an accident. Accidents can be avoided if we think and act sensibly. We should follow the safety rules to avoid accidents. We should follow the safety rules at home, at school, on the playground, and on the road. First aid is the initial care given to an injured person. The first aider should call for a doctor just after first aid. First aid देने के तुरंत बाद, तो तभी जब injured person को देखा तभी डॉक्टर को कॉल कर देना चाहिए और first aid दे देनी चाहिए. Now check your progress children. कितना समझ में आया इस चैप्टर से? Take the correct option. Which of the following actions is safe? अब यहाँ पे कुछ actions दिए गए हैं, इनमें से कौन सा action safe है उस पे हमें tick लगाना है. Putting a finger in an electric socket? No, this is not safe. Handling electrical equipment with wet hands? गीले हाथों से electrical equipment छूना? No, this is also not safe. Handling electrical equipment with dry hands? Yes, this is safe. सूखे हाथों से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को छूना. Which of the following is not safe?
Never holding crackers in hand while lighting them. Yes, this is safe. This is safe. Never holding, किसी भी जलते हुए क्रैकर को हाथ से न पकड़ना, ये तो सेफ है. अब हमें क्या टिक करना है जो सेफ नहीं है. Holding crackers in hand while lighting them. This is not safe. Okay? जलते हुए हाथ में पकड़ के क्रैकर को जलाना, ये सेफ नहीं है. Enjoying lightning of crackers from a distance, ये भी सेफ है. दूर से खड़े होके क्रैकर्स के मजे लेना, this is also safe. Which of the following actions can hurt us? अब इनमें से कौन सा एक्शन हमें चोट पहुंचा सकता है? Throwing chalk pieces on one another, jumping on benches and desks, both A and B. ये दोनों ही हमें हर्ट कर सकते हैं, दोनों एक्शंस. हम एक दूसरे पे चौक फेंकना, ये भी हम चोट पहुंचा सकता है, और बेंचेस और डेस्क पे कूदना भी हर्ट कर सकता है. सो बोथ A and B. Which of the following actions is safe? अब बताना है इनमें से कौन सा एक्शन सेफ है. Using both hands while climbing. Yes, this is safe. दोनों हाथों से पकड़कर चढ़ना. Using one hand while climbing. No, this is not safe. Using no hands while climbing. This is totally unsafe. Which of the following ways is not safe? अब इसमें से कौन सा सेफ नहीं है? Walking on the middle of the road. Yes, this is not safe. Walking on footpath. This is safe. Walking on the side of the road. ये भी safe है. Now children, fill in the blanks with the appropriate words given in brackets. A dash has a sharp edge. Ball, knife. Knife has a sharp edge. We should fly kites from an open dash. Terrace, ground. Open ground में fly करना चाहिए kite. We should touch electric switches with dash hands. Wet, dry. Dry hands. We should walk dash on smooth floors. Fast, slowly. Smooth floors पे हमें slowly चलना है. Okay? Dash while you swing. Sit down, stand up. जब आप झूला झूलते हैं तो बैठ के झूलना है. Sit down. Swing पे बैठ के झूलना है. We dash walk along railroad tracks. Should or should not? We should not walk along railway tracks. Should not walk along railroad tracks. Okay? Next is match the following. Bright clothes. कब पहनने चाहिए bright clothes? Evening walk. जब आप evening walk पे जाते हैं. Crossing an intersection. Crossing an intersection. Zebra crossing use करना चाहिए. First aid. First aid, initial care to an injured person. Smooth floor. Walking slowly. Next is state whether true or false. ये true है या false है ये बताना है. Electricity may become dangerous if not handled carefully. Yes, this is true. We should scatter our things on the floor. Floor पे चीजें फैला देनी चाहिए? No, this is false. We should not play with school equipment. Yes, true. We should not crowd an or injured person. This is also true. So children, here we end up with the chapter. Thanks for watching the video, and let's meet again with a new chapter. Till then, keep learning. Bye.